कभी भूल से भी अपने मुख से ये मत कह देना भाई कि हम गाय को पालते हैं। ये कह दिया तो त्रुटि हो जाएगी, बड़ी भारी भूल हो जाएगी, अनादर हो जाएगा उस मां का। हम नहीं पाल सकते, पालेगी तो मां। हम सिर्फ दास हो सकते हैं, हम सिर्फ पुत्र हो सकते हैं, हम केवल सेवक हो सकते हैं। तो एक ग्वाला था। ये ग्वाला किसको कहते हैं? वाला शब्द का अर्थ है प्यारा। राजस्थानी भाषा में खूब प्रयोग होता है ये शब्द कि थू मने गणो वालो लागे। ग्वाला, जो गाय माता को प्यारा लग जाए वो ग्वाला। अब गौ को कौन प्यारा लगेगा? जो गैया के उठने पर उठे, गैया जी के बैठने पर बैठे, जो गैया जी को जिमा करके खाए, जो गैया जी के आगे पीछे अपना जीवन बिताए, वो ही मेरे भाई बहनों ग्वाला हो सकता है। तो ऐसा ही एक ग्वाला था जतिपुरा में। बड़े आनंद से भगवती गाय माता जी की सेवा करता था। प्रातः उठ करके भगवती गौ माताओं को आदर सहित चराने के लिए ले जाता। आगे आगे गौ माता और उनके आगे ग्वाला, पीछे बाकी अन्य दूसरे चरवाए होते थे, क्योंकि सभी ग्वाले नहीं हो सकते। उतना भाव सब में आए तो ग्वाले कहलाते थे। बाकी सब पीछे होते, लेकिन वो आगे होता। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब गौ माता को वो इतना प्रेम करता है, इष्ट के समान मानता है, तो अपने इष्ट के आगे चलना ठीक है? का यूं तो ठीक नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के आगे चलता कि मैं पहले आगे चलूं, ताकि कोई कंटा हो, कोई सूल हो तो पहले मेरे पैर में चुभ जावे, ताकि मैं हटा दूं, मेरी मैया पीछे आवे तो उनको तकलीफ नहीं हो। इतना भाव। और मैं पीछे रहूंगा तो मुझे मैया के दर्शन पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। मैं आगे आगे चलूंगा तो मुड़ मुड़ के उनके आनंदमय श्रीमुख के दर्शन भी करता रहूंगा। इस भाव के साथ वो आगे चलता है। और जब ग्वाला भाव आ जाता है तो फिर गैया को हाँकने की जरूरत स्वतः समाप्त हो जाती है। ये हाँकना करना तो मेरे भाई बहनों केवल मात्र लीला है। अगर ग्वाला भाव आ गया ना, तो जिधर आप जाओगे पीछे पीछे गैया मैया दौड़ती हुई आएगी, आपके पीछे आएगी, क्योंकि मन इतना पवित्र हो जाएगा कि मैया पीछे हो जाएगी। ग्वाला भाव आते कि मन पवित्र हो जाएगा। जिनके मूत्र में पवित्रता है, जिनके गोबर में पवित्रता है, सोचो उनकी सेवा करने के बाद मन पवित्र होगा कि नहीं। और मन पवित्र होते ही कि तो मोहन पीछे आता है, तो उस ग्वाले की इष्ट गैया पीछे आएगी कि नहीं आएगी? कबीरदास जी ने कहा भी तो है, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगानी, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगानी, हरि मारे पाछे फिरे कहते कबीर कबीर। मन पवित्र होती के अपने इष्ट हमारे पीछे आ जाते हैं। तो जब ग्वाला भाव आएगा तो फिर गैया अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। तो इस भाव से वो ग्वाला गाय माता जी को चराता। एक दिन प्रातः प्रातः वो जो विभिन्न घरों से गौ माता को निकाल रहा था, एक व्यक्ति ने शिकायत की, कहा भाई मेरी गैया तेरे यहां नहीं आएगी चरने के लिए, तेरे साथ नहीं भेजूंगा। क्या भैया सेवा में कोई त्रुटि होगी? का त्रुटि का होवे, तू चोर एक नंबर का। कहा क्षमा करो भाई, हमने क्या चोरी की? कहा हमारी गैया का दूध रोज ही तू पी जावे निकाल के। हमारे यहाँ आवे संध्या को, सुबह तो हम दूध के भेजे, बड़ों सो बर्तन भर के दूध देवे, लेकिन दिन भर जंगल से घास खा के आवे, संध्या को आवे तो कुछ नहीं, हम थन को खींच खींच के परेशान हो जावे, दूध की एक बूंद ना निकले, सारो दूध तू चुरा जावे। आज के बाद हमारी गैया तेरे संग चरवे ना। कहा भैया माफ करना, लेकिन हमने कभी गैया का दूध नहीं ऐसे पिया। हमारी पूर्ति तो एक गैया जी से हो जाती है। हम पता करेंगे, प्रयास करेंगे,
विनती की तो वो गैया को खोल दिया। वो गैया भी पीछे पीछे चल पड़ी। दिन भर ग्वाले को यही चिंतन रहा कि ये कलंक लग रहा है चोरी का। मां कृपा करो, बताओ मामला क्या है। वो ग्वाला दिन भर ध्यान रखता रहा कि गाय माता को क्या कष्ट होता है, कैसे बैठती है, कैसे उठती है। जब लौटने का समय आया उससे थोड़ी देर पहले ही वो गौ माता जी अपने झुंड से अलग हो गई और अलग होकर के एक झाड़ियों के पीछे गई और अपना दूध गिराने लगी। ग्वाला समझ गया कि गड़बड़ यहां है, कोई न कोई भूत प्रेत बैठा है जो सारा दूध पी रहा है। लेकिन कहा हो सकता है कुछ और समस्या हो, मैया को कुछ थन में तकलीफ हो गई और दूध गिर रहा हो। एक दिन में भाई ऐसा कहे, लोग हमें पाखंडी समझ बैठे, झूठा समझ बैठे, थोड़ा और प्रमाणिक होने दे। संध्या को जाके कहा भैया जी हमें 2-3 दिन का समय और दो, हम आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। नित्य यही क्रम बना रहा। वो गाय माता जी जाती, लौटने से पहले पहले एक नियत स्थान पर पहुंच जाती और वहीं जाकर के दूध गिराती। ग्वाले को पक्का ये समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ इस भूमि में है, यहां कोई प्रबल प्रेत बैठा है जो गौ के दूध का प्यासा है। पहले कहीं न कहीं गौ का दूध पीते पीते प्राण निकले, लेकिन अपकर्मों के कारण मुक्ति नहीं हुई या ऐसा कुछ हुआ, कोई तो कारण है, इसलिए ये यहां पर है। उसने कुछ वरिष्ठ लोगों को जाकर के कहा, दूसरे के इष्ट जी थी, उनको भी कहा भाई जंगल में एक प्रेत आत्मा है, कोई जो भूमि में है वहां गैया जाती है, रोज अपना दूध वहां पर गिरा देती है। वो गैया को अपने बल से बुला लेता है, वहीं जाकर के गैया खड़ी होती है, दूध की सारी धार वहां गिर जाती है, बिल्कुल दूध मैया जी के थन में रहता नहीं। जतिपुरा के लोगों ने निर्णय किया कि किसी बड़े तांत्रिक को बुलाया जाए और उस प्रेत को निकाला जाए। कोई बोतल लेके आया है कि जिन्न को अंदर भर देंगे, कोई बड़े बड़े शस्त्र लेके आएंगे कि भूत को मारेंगे। कोतुल वो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए विभिन्न गांवों के भी कि धरती में भूत है, निकालो। सब लोग गए, सब घेरा लगा के खड़े हो गए। तांत्रिकों ने अपने अपने तंत्र की रेखाएं बना दी कि प्रेत बाहर ना निकल जाए। और जब खुदाई शुरू हुई मेरे भाई बहन, तो वहां से भूत तो नहीं निकला, लेकिन भूत भावन भगवान भोले बाबा के भी इष्ट प्रभु श्री जी सरकार की विशाल कृष्ण पाषाण निर्मित प्रतिमा निकली। देखती के चारों तरफ श्री जी बाबा के नाम के जयकारे होने लगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। श्री जी बाबा की उस विशाल प्रतिमा को देख करके जन जन में आनंद पैदा हो गया और उनकी स्थापना वहां हो गई। लेकिन मुगल काल में जब मंदिर तोड़े जाने लगे, तब श्री जी बाबा की सेवा में लगे हुए लोगों को चिंता हुई कि हमारे श्री जी बाबा के विग्रह को ये दुष्ट मुगल क्षति न पहुंचा दे, इसलिए विग्रह रक्षा के लिए अपने साथ लेकर के चल पड़े। कई जगह घूमे, कई शासकों से आग्रह किया, लेकिन मुगलों से भयभीत कोई शासक उनको अपने यहां पर शरण नहीं दी। पुजारियों को मना कर दिया, भाई उन दुष्टों से कौन बैर मोल लेवे, हम तुम्हारे ही भगवान की मूर्ति को यहां रखे और हमारे ही प्राण संकट में पड़ जाएं। लेकिन गौ की कृपा से शासन चलाने वाले सिर्फ एक वंश ने उन पुरोहितों को कहा कि हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मैया जी के कृपा पुत्र हैं हम श्री जी बाबा को यहां से विदा नहीं करेंगे, अपने प्राण पर खेल करके भी उनकी रक्षा करेंगे। हमारे प्राणों में जब तक प्राण है, हमारे शरीर में जब तक रक्त बह रहा है, जब तक धड़कन धड़क रही है, तब तक तो श्री जी बाबा के विग्रह तक कोई विधर्मी पहुंच नहीं सकता। और ऐसी शक्ति भी किस में आ सकती है? किसी गौ के भक्त में ही आ सकती है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में यह शक्ति थी मेरे भाई बहन। कई जगह विनती की लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं की, लेकिन मेवाड़